लाहौर में बारिश का 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पानी घरों और हस्पतालों में दाखिल। म्यू हस्पताल, गंगाराम सर्विसेज हस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में पानी जमा रहा। ताजपुरा टाउनशिप, चुंगी, अमर सदू के घरों में पानी दाखिल होने से कीमती सामान तबाह। जौहर टाउन में मेन रोड पर गड़ा पड़ गया। बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट पर 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। दर्जनों फीडर्स पर बिजली की सप्लाई ताहाल बहाल न हो सकी। चंद घंटों के अंदर जो है वो इस पानी को क्लियर किया गया है। अफसोस की बात यह है कि ये वो लोग इसके ऊपर सोशल मीडिया, आपको पता है उसका एक तरीकाकार, एक तुर्रा इम्तियाज़ है कि उन्होंने हर चीज़ के ऊपर एक तो प्रोपेगेंडा सेल चलाना होता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का लाहौर के तमाम इलाकों से पानी की निकासी का दावा। कहा 7 घंटे होने वाली बारिश का पानी 2 घंटे में निकाल दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज बारिशों के बाद की सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रही हैं। जिनके पास तनकीद के लिए कुछ नहीं, पुरानी वीडियोस वायरल कर रहे हैं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का चीफ सेक्रेटरी के हमरा लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। MD वासा की बारिशी पानी की निकासी पर ब्रीफिंग। गुजरावाला, गुजरात, शेखपुरा, कसूर, ननकाना साहिब समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी के नाले में डूबने वाली 20 साल लड़की की लाश मिल गई। डस्का में 16 साल लड़का बरसाती नाले में डूब गया। लिया में करंट लगने के वाकयात में 3 बच्चे जाँ बहक। वजीराबाद, शकरगढ़, करतारपुर और मज़ावाती इलाकों में मूसलाधार बारिश। गुजर खान राब्ता सड़क टूट गई, ट्रैफिक बंद। मरी में मानसून बारिश से लैंडस्लाइडिंग, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। कराची में सावन की घटाएं बरस पड़ी। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। गुलशने में मार अब्दुल्ला गोट के बरसाती नाले में गिरने वाले 10 साल बच्चे की लाश निकाल ली गई। कराची के कई इलाकों में भी बिजली बंद। कुरंगी, लांटी, शाह फैसल और मलीर शामिल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बेशतर मकामात पर एहतियाती तदाबीर के तहत बिजली की सप्लाई बंद की गई। बारिश और लोड शेडिंग से PTCL और मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही। लसपेला में 3 बच्चे बारिश के पानी में डूब गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 3 रोज में 24 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी हुए। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। नौशहरा में बरसाती नाले में नहाते 2 बच्चे डूब गए। एबटाबाद में 1 बच्ची बरसाती नाले में बह गई। चित्राल के गांव गुलेन में ग्लेशियर फटने से 16 घर तबाह। मुजफ्फराबाद, भिंबर, नीलम में मूसलाधार बारिश। मीरपुर में छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। मानसून बारिशों ने नारायण कागान में तबाही मचा दी। सड़कें बुरी तरह मुतासिर। मुनव्वर नाला बिफर गया। बहांडरी बाजार की दर्जनों दुकानें बरसाती रैले की नजर। आरजी पुल भी बह गया। जमीनी राब्ता मुनकता होने से अशयाए खुरोनोश की किल्लत। सयाहों को गाड़ियों के शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए मुफ्त वीज़े का ऐलान। चीनी वफ़द से मुलाकात के बाद कहा कि मुश्तरका मनसूबों के जरिए चीनी सनत की पाकिस्तान मुंतकली फ़ायदामंद साबित होगी। चीनी वफ़द के दौरे से सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए मौसर इक़दाम किए गए हैं। शाम वाक़े में गिरफ्तार मुलजिमों को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। 5 अगस्त 2024 बमुकाम सवाबी और टाइम 4 बजे आपने अपनी लीडर के खातिर वहाँ पे दुनिया को साबित करना है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल तरीन पार्टी है। तहरीक-ए-इंसाफ का 15 रोज में अपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 5 अगस्त को सवाबी में बड़ा पावर शो होगा। हमारे लोगों पर झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा। असद कैसर ने कहा कि तमाम जमातों से राब्ते और मुशावरत होगी। मौजूद रजीम की मुखालिफ तमाम सियासी कुव्वतों को साथ मिलाएंगे। मगरबी ममालिक इसराइल की जानिब से कत्लेआम पर क्यों खामोश हैं।
फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकी जाए। क़याम पाकिस्तान ज़रूर हुआ है, लेकिन जिन मकासद के लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था और उसमें एक नारा लगाया गया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो आज तक अचीव नहीं हुआ। इसलिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान का क़याम ज़रूर हुआ है, लेकिन उसकी तकमील का अमल अभी बाकी है, और वो तकमील उस दिन होगी जिस दिन पाकिस्तान अपना निज़ाम मईशत, अपना निज़ाम मुआशत, अपनी सियासत और सारे जो पाकिस्तान के कवानीन हैं वो कलमे की बुनियाद पे रेज़ करेगा। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कई कवानीन ऐसे हैं जो अगेंस्ट इस्लामिक लॉ हैं। मतलब या तो आप जमहूरियत पे चल रहे हैं जिस तरह से उसकी डेफिनेशन है, या जिस पे आप चल रहे हैं वो जमहूरियत नहीं है। तो पाकिस्तान में जो कुछ भी प्रैक्टिस हो रहा है वो जमहूरियत नहीं है। मैंडेट सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक के पास है। जब आप अल्लाह पाक का निज़ाम नाफिज करेंगे तो हर कोई अपना अपना एहतसाब भी करेगा, और लोग भी एक दूसरे के ऊपर अल्लाह की शरीयत को क्राइटेरिया बनाते हुए गुफ्तगू भी करेंगे और करेक्शन का मौका भी दिया जाए। खिलाफत के नफाज के लिए सारे स्टेक होल्डर से बातचीत करना पड़ेगी। पाकिस्तान में जो कुछ प्रैक्टिस हो रहा है वो जमहूरियत नहीं। चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर की प्रोग्राम सवालामा अतर कासिमी के साथ में गुफ्तगू। कहा, हमारे मुल्क में कई कवानीन इस्लामी कानून के बरक्स हैं। अल्लाह पाक के बनाए कवानीन में तब्दीली की गुंजाइश नहीं। कौम को नस्ब व ज़ब्त के तहत अल्लाह पाक के निज़ाम पर चलना होगा। जब आप अल्लाह पाक का निज़ाम नाफिज करेंगे तो हर कोई अपना एहतसाब करेगा। तकमील पाकिस्तान तब होगी जब पाकिस्तान निज़ाम मैशत, सियासत और कवानीन का नफाज कलमे की बुनियाद पर करेगा। चंद दिन इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं इनका क्या रिस्पॉन्स आता है, देखते हैं कि ये क्या फैसला करते हैं। अगर इन्होंने फैसला नहीं किया, बिजली के बिल कम नहीं किए, आईपीपीज को लगाम नहीं दी, तो फिर एक नए रंग में ये तहरीक आएगी। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का लियाकत बाग रावलपिंडी में धरना 8वें रोज में दाखिल। 3 अगस्त को गवर्नर हाउस सिंध के बाहर धरना देने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हमारा धरना सियासी जमातों के लिए इम्तिहान, हिमायत नहीं करेगी तो आवाम इनसे सवाल करेंगे। हुकूमत ने रिलीफ ना दिया तो मुल्क जैम कर देंगे। कारकुन बड़े मार्च के लिए तैयार रहें। जमात इस्लामी मुज़ाकरात के लिए अब हुकूमत के साथ कोई राब्ता नहीं करेगी। आज कराची के मसाजिद में शहीद इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन का अमल जो है वो शुरू हो चुका है, तो इसलिए ये फैसला किया गया था कि एक तो डिस्कोस को सियासी मुदाखलत से पाक किया जाएगा और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लाया जाएगा जो इनको रन करेंगे। बिजली पर एहतजाज मसले का हल नहीं। जमात इस्लामी आए, बैठे और तजावीज़ दे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, हुकूमत बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इक़दामात कर रही है। डिस्कोस की निजकारी का अमल शुरू हो चुका। डिस्कोस को सियासी मुदाखलत से पाक किया जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वज़ीर आज़म और टीम जिस लेवल पर काम कर रही है, उम्मीद है लोगों को रिलीफ मिलेगा। हम हुकूमत के तमाम अच्छे इक़दामात के साथ हैं। ताजरों ने IPPs के मामले पर सदर से मदद मांग ली। आसिफ अली जरदारी से गौहर एजाज की क़यादत में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ़द की मुलाकात। सदर से बिजली की कीमत में कमी के लिए मुदाखलत की दरख्वास्त। आसिफ अली जरदारी ने कहा, सब के लिए सूदमंद हल तलाश करना होगा। कैपेसिटी चार्जेस का काबिल अमल हल तैयार करने के लिए कारोबारी बरादरी कमेटी तश्कील दे। मुतल्लिका हलकों के सामने मामला उठाने में ताउन की यकीन दहानी। जो 40 लोग जिन्होंने ये IPPs लगाए, पूरी बिजनेस कम्युनिटी आज इकट्ठी होकर एक बात कह रही है कि हम 24 करोड़ लोगों के साथ हैं, हम इन 40 लोगों के साथ नहीं हैं। 2 लाख करोड़ रुपए, 2 ट्रिलियन रुपीस हम इनको दे रहे हैं, और पता चल रहा है कि ये प्लांट 30% पे बिजली देते हैं और 70% पैसा उसके बनाए बगैर ले लेते हैं। हम 40 IPPs के साथ नहीं, 24 करोड़ आवाम के साथ हैं। साबिक वफाकी वजीर सनत और तिजारत गौहर एजाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, 2 लाख करोड़ रुपए हम IPPs को देते हैं।
कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर कोई अदायगी ना की जाए। हमारी एक ही डिमांड है, जितनी बिजली बनाए उसके पैसे अदा किए जाएं। आज सब एक ही बात कर रहे हैं कि बिजली का रेट 60 रुपए नहीं हो सकता। कमर्शियल यूनिट का रेट 80 रुपए हो तो कोई कारोबार नहीं चल सकता। एनर्जी सेक्टर का 5 बड़े पावर हाउसेस को टैक्स फ्री अदायगियों का इंकशाफ। हकायक IPPs अदायगियों की सालाना रिपोर्ट में सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक हब पावर 16% सलाहियत पर 260 अरब रुपए अदायगी ले रहा है। एंग्रो को 54% सलाहियत पर 74 अरब रुपए अदायगी की गई। लकी ग्रुप को 28% सलाहियत पर 62 अरब रुपए सालाना अदायगी की गई। जुलाई में महंगाई की शरह में 2.1% का बड़ा इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक माह में टमाटर 76%, सब्जियां 30%, खुश्क दूध 17%, दालें 15%, मुर्गी का गोश्त 10% महंगा हुआ। सालाना बुनियादों पर जुलाई में तालीम 13%, सेहत के अखराजात में 19% इजाफा हुआ। एक साल में ट्रांसपोर्ट के किराए 12% बढ़ गए। मलबूसात और जूते 18% महंगे हुए। पाकिस्तान ने IMF को 3 अरब 60 करोड़ डॉलर से जायद सूद अदा कर दिया। पाकिस्तानी करेंसी में 1004 अरब रुपए से जायद अदायगी की गई। दस्तावेज के मुताबिक 30 बरस में IMF से तकरीबन 29 अरब डॉलर कर्ज लिया गया। 21 अरब 72 करोड़ डॉलर से जायद कर्ज वापस किया गया। गुज़श्ता 4 सालों में 6 अरब 26 करोड़ डॉलर से जायद कर्ज लिया। IMF को 4 अरब 52 करोड़ 85 लाख डॉलर कर्ज वापस किया गया।